दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल मैं आपको 9 क्वेश्चन बताऊंगा। केवल 9 क्वेश्चन बताऊंगा और 9 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कहने का मतलब है आपका कोई भी सवाल रहेगा आप आसानी से कर जाओगे। बस मैं 9 सवाल बताऊंगा। कितने सवाल बताऊंगा? 9 सवाल। और 9 सवाल आपको अलग अलग टाइप के रहेंगे, अलग अलग टाइप के रहेंगे और उनको आप अच्छे से सीख लेते हैं 9 ना, आपका पक्का है, वादा ये करता हूं, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना पूरा पूरा सवाल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो 9 सवाल देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और हाँ देखिए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नोट्स बना लेना है। 9 सवाल ये जो पूरा है, 9 सवाल का कौन सा तरीका है, कौन सा अप्रोच है, इसको आप सीख जाइए। उसके बाद देखिए कमाल, आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ना कर जाए तो बताना। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी मत करिए। जब वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा भी और दबा के शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, बस 9 सवाल, 9 सवाल का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे करना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। जी हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपए है तथा वस्तु 10% लाभ पर होता है, मतलब वस्तु पर कितना परसेंट लाभ होता है? 10%। तब वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तब वस्तु का क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो, आपको ऑप्शन ए दिया है 200 रुपए, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400 रुपए, ऑप्शन डी 450 रुपए। ठीक है, देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य बोला है और कितना बोला है? 440, और क्रय पूछ रहा है। अब लाभ कितना दिया है? 10%। बस जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले ना, आप बस वो जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलोगे तो 1/10 हो जाएगा, इसको सीपी मान लेना है। अब देखो यहाँ पर लाभ बोल रहा है तो ये हो जाएगा आपका लाभ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब आपने 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, 1 रुपए में बेचा, तो यानी 11 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। ध्यान दीजिएगा, मैं यही यूज करूंगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलेंगे एसपी यानी क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक ना? अब देखो एसपी कितना आ गया? 11। अब 11 कैसे आया? 10% लाभ हो रहा था, उसको क्या है भिन्न में बदल दिया गया। तो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा? सीपी, ऊपर लाभ। तो यानी क्रय मूल्य और लाभ जब जोड़ोगे तभी तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। और यह 11 किसके बराबर है? 440। तो अर्थात 11 बराबर 440। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? ये 11 आएगा, डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा 1 बराबर 40। और आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आपका 10 निकला है ना, तो अर्थात तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणे 10 यानी 400 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई फार्मूला नहीं है, आपको फार्मूला याद ही नहीं करना है। ठीक ना? देखो कैसे हुआ। तो पहला टाइप का यही क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न, या आप इसे बोल सकते हैं टाइप नंबर 2। एक व्यापारी द्वारा एक घड़ी को 132 में बेचने पर दो क्रमानुसार लाभ 10% तथा 20% है, तो परिणामी लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 32%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी कितना दिया है? 22%। देखो ये टाइप नंबर 2, आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक ना? कोई फार्मूला नहीं, जैसा कि मैं पहले ही वादा कर चुका हूं कि मैं फार्मूला यूज ही नहीं करूंगा। जी हाँ, और 9 सवाल बताऊंगा और 9 क्या होगा, आप अगर तैयार कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट। तो देखो ये 132 है, इससे मतलब है नहीं है। अब यहाँ पर लाभ बोला है और 10% 20%, आपको क्या करना है? इसको जोड़ देना है, 10 प्लस 20, फिर प्लस एक बार इसका गुणा कर देना है, फिर नीचे। ठीक ना? यानी देखो 10 प्लस 20 फिर 10 गुणे 20 बटे 100, बस यही करना है।
अब देखो यहाँ पर भी एक और कंडीशन है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर लाभ है इसलिए प्लस प्लस आया, हानि रहता तो माइनस आता। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर लाभ, यहाँ हानि होता तो यहाँ पर प्लस रहता ही, यहाँ पर माइनस हो जाता, तब यहाँ पर माइनस हो जाता। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। लाभ है तो इसलिए प्लस लिया, और अगर हानि रहेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 प्लस ये 0 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 30 में 2 जोड़ा गया, कितना आ गया? 32% आपका क्या हो गया? उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक ना, तो हमें उम्मीद है यह भी आप सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 या टाइप 3, आप जो भी समझ लें इसको। देखो, ए एक घड़ी बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 1980 रुपए खर्च करता है, तब ए के द्वारा दिया गया मूल्य होगा। ऑप्शन ए है 1000 रुपए, ऑप्शन बी है 1500 रुपए, ऑप्शन सी है 2000 रुपए, ऑप्शन डी है 2500 रुपए। तो देखो, इस टाइप का सवाल जब भी आपको आएगा कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, आपको अनुपात फिक्स करना है। क्या करना है? अनुपात फिक्स करना है। देखो, ए है, बी है, और कहीं पर देखो यहाँ पर सी है, तो ए बी सी। अब देखो, ए का कुछ तो दिया ही नहीं है, ए से ही शुरुआत कर रहा है, ए को मान लो 100। ठीक, अब बोला है ए बी को 10% लाभ पर, तो 100 का 10% कितना होगा? 10, और 10 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। फिर बोल रहा है सी को 10% हानि पर, बी सी को 10% हानि पर, तो यानी बी 110 रुपए में लिया था, अब 10% हानि पर सी को बेच दे रहा है, तो 110 का 10% निकालेंगे तो 11 आएगा, तो 11 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 99। तो सी कितना हो गया? 99। बस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सी जो है कितना खर्च कर रहा है? 1980, अर्थात 99 बराबर कितना हो जाएगा? 1980। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1980 बटे 99। ठीक है, अब एक बराबर 1980 बटे 99। तो देखो, 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी 20 आया। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 20। एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 20। अब पूछा क्या है? तब ए के द्वारा दिया गया मूल्य, तो ए तो मानी हो 100 ना, तो एक आया है 20, तो 100 कितना आ जाएगा? तो 100 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 100, अर्थात कितना हो जाएगा? 2000 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ये सवाल केवल इतना बड़ा दिया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, बस जो आपका बेसिक अप्रोच है, कॉन्सेप्ट जो है, बस उसको समझ जाइए, आपका कितना भी बड़ा सवाल है ना, आसानी से कर जाएंगे। देखो क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस सवाल 4 लाइन का है और उत्तर 2 लाइन का है। ठीक है, तो बस आपको जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा ना, आपको क्या करना है, उसका अनुपात डिसाइड करना है। तो ए मान लिए 100, अब बी जो है 10% लाभ पर था, तो इसका 10% निकाले तो 110। अब सी को 10% हानि पर, तो 110 का 10% निकाले तो 11 आया, तो 11 घटाए 99। अब सी तो 1980 खर्चे कर रहा है, तो अर्थात सी के बराबर ही तो होगा 1980। तो एक के बराबर निकाल लो 20, और आपको ए का पूछा है तो ए 100 है, बस गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 यानी टाइप नंबर 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यानी टाइप नंबर 4, देखो क्या है। सुधीर ने 1300 रुपए में 2 संदूक खरीदे। उसने एक संदूक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचा। यदि दोनों संदूकों के विक्रय मूल्य समान, देखो ध्यान से, देखो क्या बोला, दोनों संदूकों के विक्रय मूल्य समान हो, तब प्रत्येक संदूक का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन 550, 750, 350, 550, सी वाले में है 450, 650, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब कितने लोग क्या है, इसोली देख के
अरे भैया इतना टफ सवाल आ गया, हम कैसे करेंगे। पहले वैसे क्या है, घबरा जाएंगे और सवालिया आता हुआ भी गलत कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको वो नहीं करना है, ठीक ना। आपको जैसा कि मैं वादा किया हूँ और बता रहा हूँ भी, बिना फार्मूला को बस देखते ही कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखने में टफ है ना, गुड़ा आता है ना, बस गुड़ा आता है, भाग आता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा सवाल है। देखो अब देखो 1300 रुपए है, तो पहले आप रुपए को लिख लो, गुड़े। अब देखो एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है ना। तो जब एक बार लाभ हो रहा है तो एक बार हानि हो रहा है, तो एक बार लाभ निकाल क्रय मूल्य निकालोगे, एक बार हानि का निकालोगे ना। तो जब आप लाभ का निकालोगे, ठीक ना, बस ये हिंट के लिए लिख लो, लाभ के लिए क्रय मूल्य है, ठीक ना। तो क्या करना, जब लाभ के लिए निकालना है तो हानि वाला घटा देना है 100 में से। तो 100 में से कितना घटाओगे, 12। और नीचे क्या करना है ना, इसको एक बार जोड़ोगे 100 में, फिर गुड़े, और एक बार इसको जो हानि है घटाओगे, यानी जो लाभ है जोड़ोगे और हानि जो है घटाओगे। और लाभ के लिए निकालोगे तो यहाँ पर हानि वाला घटाओगे, तो हानि कितना है 12, बात खत्म। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1300 गुड़े 100 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 88 बटे, ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा आपका 120। और ये कितना हो जाएगा गुड़े, यहाँ पर प्लस रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस। तो हो जाएगा 120 प्लस 100 में से 12 घटाओगे, कितना हो जाएगा 88, ठीक ना। अब देखो ये हो जाएगा 1300 गुड़े 88 बटे 120 में 88 जोड़ोगे, यहाँ पर 88 आएगा, 120 में 88 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 208, कितना आ गया 208। अब काट देना है, 13 एक कम 13, यहाँ पर 7 बचेगा, 8 13 6 78, ठीक। तो बचा क्या आपका ये 100, ऊपर यहाँ पर एक था ना, तो 100 गुड़े 88 बटे 16। अब इसको काट देना है, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, ये 25 चौका 100। फिर 4 से काटेंगे तो ये देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22 गुड़े 25 आया कि नहीं, 22 गुड़े 25 आया। तो 22 पंजे 100, हासिल कितना बचा आपका 1। 22 दूना 44, 22 दूना 44 10 नहीं, 22 पंजे 110 होगा, तो 11 शेष फल बचा। और 22 दूना 44, 44 में 11 जोड़ोगे 55, ठीक ना। तो 550 रुपए एक ठो आ गया। चलो तो पहला वाला 550 आ गया, ठीक। अब दूसरा निकालते हैं, ये लाभ का हो गया, थोड़ा सा क्या है जगह नहीं था, ऐसे कर दिया गया, आप उसको समझ लेंगे कैसे क्या करना है, बस इतना तो अगर समझ गए तो कैलकुलेशन तो आप तो गुणक काट ही लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, हानि क्या होगा, आप इसमें हानि के लिए करें मूल, तो वही है 1300 गुड़े। अब यहाँ पर लाभ के लिए निकालते थे तो हानि वाला घटाए थे, अब हानि के लिए निकालेंगे तो लाभ को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना है आपका 20 बटे, नीचे वही वही स्थाना है, जैसे 100 प्लस 120, 100 माइनस 120 किया वही रहेगा, ठीक ना। अर्थात 100 प्लस 20 फिर प्लस 100 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 1300 गुड़े 100 में 20 जोड़ो, कितना हो जाएगा 120, ये मान लो उसका था ना, बटे अब ये 120 और वही 88 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 208। अब इसको काट देना है, 13 कम 13, 13 एक कम 13, 13 6 78, ये हो जाएगा 100, 100 गुड़े 120 बटे 16। अब इसको काट देना है, 25 चौका 100 होगा, 4 चौका 16, फिर 4 से काटेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखकर काट दे रहा हूँ, ये वाला कितना बचा है देखो 25 बचा है, गुड़े कितना बचा है यहाँ पर 120 बटे 4, 4 त्याई 12 30, तो 25 गुड़े 30, तो 25 गुड़े 30 करोगे कितना आ जाएगा 25 त्या 75, 750 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ठो मिल गया 550 और एक ठो मिल गया 750, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखो गुणा भाग थोड़ा बहुत इधर उधर करने में डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन क्या है आपको बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे है पूरी संख्या लिख लेना है,
जब लाभ निकालोगे तो हानि को घटा देना, बटे लाभ एक बार 100 में जोड़ देना, एक बार हानि को जोड़ देना, बस। ठीक, तो लाभ का निकल जाएगा। जब हानि का निकालोगे, हानि का क्रय मूल्य निकालोगे तो वही पूरा वाले लिख देना है संख्या, लाभ वाला जोड़ोगे 100 में गुणे करके, फिर बटे वही 100 में लाभ जोड़ दो प्लस 100 में हानि को घटा दो, बस खत्म। आपका आंसर देखने में बड़ा है और कुछ नहीं, ठीक ना। आपको बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको कैसा भी इस टाइप का सवाल आएगा कर लोगे, ठीक ना। हमें उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, अर्थात टाइप नंबर 5। किसी माल का 1/3 भाग 3% लाभ पर बेचा जाता है। माल का 5/9 भाग 9% लाभ पर बेचा जाता है, जबकि शेष माल 18% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 540 हो तब माल का मूल्य क्या होगा। अब वही हाल है, मैं पहले ही बताया था। इतना बड़ा सवाल देखकर ना कुछ लोग तो पहले ही सोच ले, अरे भैया इतना टफ सवाल, इतना टफ सवाल कैसे करेंगे इतना बड़ा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अभी देखो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए दिया है 13,500, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 12,700, ऑप्शन डी दिया है 13,200 रुपए। ठीक, तो देखो इस टाइप के सवाल को आपको और सरल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है वो देखो, पहले तो पूरा संख्या लिख लो, पूरा कितना दिया है 540, 540 लिख लो, ठीक ना। 540 लिख लो और गुणे 100 अपने मन से लगा दो, फिर बटे, ठीक ना। 540 गुणे 100 अपने मन से लगा दो, बस यहां तक हो गया। उसके बाद देखो 1/3 भाग 3%, यानी 1/3 गुणे 3 प्लस लाभ बोला है प्लस, ठीक। फिर उसके बाद बोला है 5/9, यानी 5/9 गुणे लाभ बोला है तो 9। अब यहाँ पर हानि बोला है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा, अब यहाँ पर थोड़ा से और समझना है, बोल क्या रहे, जबकि शेष, ये वाक्य छिपा रहा है, देखो शेष, तो शेष बोला है तो देखो 1/3 खप गया, 5/9 खप गया, तो शेष कितना होगा, तो पूरा तो एक होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको कई टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, तो लेकिन पूरा तो एक ही है ना। तो वैसे ही 1/3 खप गया, 5/9 खप गया, अर्थात 1/3 प्लस 5/9 खप गया, और कितने में से, एक में से। 1 माइनस 1/3 5/9 करोगे तो शेष निकलेगा, यही निकालना, यही यही आप समझ गए, बस सवाल कुछ नहीं है, हलवा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 9 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 3, और ये कितना हो जाएगा 5, 5 3 8। अब देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, तो इन सबको पहले तो ये देखो 5 3 8 जोड़ोगे फिर 9, तो 1/9 मिस्टेक नहीं हो रहा है, यही होगा 1/9। तो शेष कितना है आपका 1/9, तो शेष की जगह क्या लिखना है 1/9, लेकिन हानि है तो माइनस तो लग गया है पहले में, कोई दिक्कत नहीं, 1/9 गुणे 18, बस। अब इसी को सरल कर लो, आंसर, ठीक ना, काट पीट दो, उत्तर आ जाए। देखो कैसे क्या करना, जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा है, अरे इतना बड़ा है कैसे करो, ये पहले सोच लोगे तो नहीं आएगा, नहीं सोचना है ऐसा, ठीक है। आपको सोचना है सवाल सरल है, हाँ कौन सा अप्रोच लगाना है बस उसको सीखो। देखो पूरा 540 लिख लो, गुणे 100 अपने मन से लगा दो, फिर इसको 1/3 भाग लाभ है तो +3 प्लस, फिर 5/9 भाग 9%, 9 माइनस, माइनस क्यों है क्योंकि हानि था, ठीक। 1/9 कैसे आया, क्योंकि 1/3 तो पहले खप गया है, 5/9 भी खप गया है, तो टोटल जोड़ के एक में से घटाओगे तभी ना तो शेष भाग निकलेगा, तो ऐसे किया गया, शेष निकल। ये भिन्न है, अब भिन्न लगाने नहीं आता तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये 3 4 का सवाल है ना भिन्न, तो भिन्न आपको आना चाहिए, तभी तो क्या है शॉर्ट तरीका सीखने आए हैं ना, तो भिन्न आना चाहिए, ठीक। अब इसको काट दो, 3 3 करिए, 9 9 9 दूनी 18, ऊपर बचा 540 गुणे 100, नीचे कितना बचा, यहाँ पर देखो कितने लोग यहीं पर खत्म कर देते, अरे 3 3 करिए तो खत्म, नहीं एक बचा है ना, 3 3 कट गया तो एक बचेगा, प्लस 5 माइनस ये 2, तो कितना हो गया 540 गुणे 100 बटे, ये देखो एक में 5 जोड़ोगे 6, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4, काटोगे ये 25 चौका 4, 25 चौका 100 होता है, तो आपका बचा क्या 540 गुणे 25, इसी को गुणा कर दो उत्तर,
25 जीरो जीरो, 25 चौका 100, हासिल कितना बचा 10, 25 25 पंजे 125, 125 में 10 जोड़ोगे 135। यही आपका उत्तर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखो कितना सरल सवाल था, ठीक ना। बस यहाँ पर ये शेष वाला फंडा समझना है। शेष कहाँ से निकालोगे, यह वाला खप गया है, पूरा जोड़ देना है, एक में से घटा दोगे, शेष निकल जाएगा। और इसी तरीके से जैसे बताया गया आप कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं वादा किया था कोई फार्मूला नहीं यूज करूंगा, तो देखो 5 सवाल हो गए, अभी तक फार्मूला मैं यूज ही नहीं किया, ठीक है। 4 सवाल और बचे हैं, उसको भी अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस का धमाल कर देंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, रुपए 1 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे जाते हैं तथा उतने ही सेब, कितने सेब, उतने ही सेब रुपए 1 में 11 के हिसाब से खरीदे जाते हैं। यानी देखो जितना सेब 1 रुपए में 10 खरीदे जाते थे, उतने बोला है 11 में भी खरीदे जाते हैं, ठीक। यदि इनको मिलाकर रुपए 1 में 10 के हिसाब से बेचे जाते हैं तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। यह भी सवाल देखो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चुटकियों में कर रहे हैं बिना फार्मूला का। जी हाँ, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 में 9 के हिसाब से खरीदा, फिर वही से 1 में 11 के हिसाब से खरीदा, उतने जितना, मतलब मान लो आपने 100 खरीदा था, 100 को 9 के हिसाब से खरीदा, फिर बोला है 100 को 11 के हिसाब से खरीदा, फिर बोला है 100 को आपको 10 के हिसाब से बेचना है, तो लाभ परसेंट होगा कि हानि परसेंट होगा। देखो इस टाइप का जब सवाल मिले तो देखो ये रुपये यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यह जो 9 है और ये 11 है, ठीक ना, यह जो 9 है 11, ठीक, इसका गुणा करेंगे और अपने मन से 2 का गुणा कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि 2 बार खरीदा जा रहा है, बस यही करना है। 9 और 11 का गुणा कर देना है और अपने मन से 2 का गुणा कर देना है, ठीक ना, इतना कर देना। फिर उसके बाद इस 10 को, यानी जो बेच रहा है लास्ट वाला, उसको यहाँ पर लिखना है, फिर कोष्टक में इन दोनों का गुणा, 9 गुणे 11, ठीक है। नहीं, यहाँ पर जोड़ कर देना, क्या करना है, जोड़, क्योंकि 9 के हिसाब से लिए थे, 11 के हिसाब से लिए थे, तो दोनों को ऐड करोगे तभी ना क्रय मूल्य आएगा। तो यानी 11 को और 9 को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो इसको हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, देखो 9 गुणे 11 गुणे 2, 11 9 99, अब 99 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 198, कितना आ जाएगा, 198 बटे, अब ये कितना हो गया आपका 9 और 11 20, 20 गुणे 10, तो 20 गुणे 10 कितना हो गया, 200, 200 हो गया ना। यहाँ पर अब लास्ट में क्या करना है, -1 फिर गुणे 100, ठीक। यह एक बार ऐसे करना है, पहले इस 9 का इस 11 से गुणा करके 2 अपने मन से लगा देना है, फिर इसके बाद 10, फिर कोष्टक में 9 + 11 कर देना है, इतना। इसको जब सरल कर लीजिएगा तो -1 गुणे 100 कर दीजिएगा, या आप यहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन सरल हो ऐसा इसलिए करो। 200 इधर जाएगा, ये 198 हो जाएगा, 198 - 200 बटे 200 गुणे 100, ठीक है। अब देखो 198 से 200 घटाओगे तो -2 आएगा, कितना आएगा, -2 बटे 200 गुणे 100, 0 0 0 0 कट गया, यह भी कट गया, तो बचा क्या आपका -1, -1 का मतलब है 1% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है, जो कि कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए देखने में इतना बड़ा सवाल था ना, कुछ नहीं है। आपको जब भी इस टाइप का सवाल मिले, देखो रुपये यहाँ पर सब जगह बराबर है। वही सेब 9 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, फिर 11 के हिसाब से खरीद रहा है, फिर उसके बाद क्या कर दे रहा है, 10 के हिसाब से बेच दे रहा है। तो जब 9 के हिसाब से खरीद रहा है तो 11 के हिसाब से खरीद रहा है, तो 11 गुणे 9 और 2 का अपने मन से गुणा कर देना है, फिर बट्टे जितने के हिसाब से बेच रहा है उसको, फिर कोष्टक में जो खरीद रहा था उसको जोड़ देना है, तो 9 + 11 कर देना। इतना करने के बाद फिर -1 गुणे 100 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो -1 अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1% की हानि। देखो बिना फार्मूला का इतना बड़ा सवाल लगा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाभ हानि में
तनिक भी डरना नहीं है। जैसा कि मैं बताया था कि 9 सवाल, ठीक है, केवल 9 सवाल आप अच्छे से तैयार कर लो, देखिए उसके बाद आप लाभ हानि को लाभ हानि बना देंगे। 7वां सवाल है, यदि 18 कुर्सी का क्रय मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 कुर्सी का क्रय मूल्य 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया है 10.5%, ऑप्शन बी 11.7%, ऑप्शन सी 12.5%, ऑप्शन डी 13.3%। अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे लगाएंगे, देखो ये 7वां टाइप का सवाल है, ठीक ना। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना, ये तो और सरल है। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो बस ये जो 18 है ना, ये 18 जो क्रय बोल रहा है ना, इसको आपको विक्रय मान लेना है। अर्थात आप ऐसे लिखोगे 18 क्रय मूल्य बराबर कितना है, 16 विक्रय मूल्य, ठीक ना। क्या हो गया, 18 क्रय मूल्य बराबर 16 विक्रय मूल्य। अभी बताओ, देखो ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, जब अनुपात निकालोगे तो विक्रय मूल्य इधर आएगा, 18 इधर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय, ठीक ना। कितना हो गया आपका, 16/18। 16 तो इधर ही रह गया, 18 इधर आ गया, अर्थात विक्रय आपका 18 हो गया, क्रय कितना हो गया, 16 हो गया। तो यानी आप 16 रुपए में कोई वस्तु खरीदे और 18 में बेच दिए, तो 16 रुपए में खरीदे और 18 में बेचे, तो 2 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर 2 रुपए का लाभ हुआ, और किस पर लाभ हुआ, जिस पर खरीदते हैं उसी पर तो लाभ होता है। तो कितने को खरीदे थे, 16, तो 16 गुणे 100, ठीक ना। अब इसी को काट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 8 16, अब ये हो गया आपका 100/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8 एकम 8, फिर बचा कितना, 2 और 0, तो 8 दूनी 16.8 तो यानी 12.5, ठीक ना। तो 12.5 ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, गिवन है। यानी 100/8 को काटेंगे कितना आएगा, 12.5। तो देखो इस टाइप का सवाल जब भी आपको दिखेगा बस यही करना है, उसको बराबर मान लेना है, आपको इतना भी कुछ नहीं करना है। बस ये ध्यान देना, ये 18 क्रय दिया है तो इसको विक्रय मान लेना है, ये 16 विक्रय दिया है इसको क्रय मान लेना है, बस घटा के आंसर ला दो आपका उत्तर, ठीक ना। तो देखो क्रय कितना था, 16, विक्रय था 18, तो लाभ कितने का हुआ। अब देखो यहाँ पर लाभ है, हानि है, यहाँ पर नहीं दिया है तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बड़े में से छोटा घटा दो, लेकिन यह ध्यान देना है, जब आपका ये नीचे वाला जो है ना, यहाँ पर क्रय ही रखना है, क्या रखना है, क्रय। तो क्रय कितना होगा, 16, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 यानी टाइप नंबर 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 यानी टाइप नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, किस पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, परंतु 1 केजी भार के स्थान पर 750 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए है 34 सही 1/3%, ऑप्शन बी 33 सही 1/3%, ऑप्शन सी 32 सही 1/3%, ऑप्शन डी 33 सही 1/3%। अब यह भी सवाल देखो बहुत बड़ा लग रहा है ना देखने में, अरे ये तो 1 केजी की जगह 750 कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे ना। दिमाग तो घुमा दिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे 7 सवाल क्रम से मैं बताया ना ट्रिक से, वैसे ही 8वां भी मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद लास्ट एक और बचेगा, उसके बाद आप समझ ही रहे हैं, ठीक। चलिए जब भी आपको इस टाइप को सवाल मिले ना, तो जो पूरा होता है पहले उसको लिखना है, इसको पूरा। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्राम का बात कर दिया तो ग्राम में बदलना है। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 लिखो पूरा। यहाँ पर अगर केजी नहीं दिया है, ग्राम में दिया है तो और आसान है, लेकिन यहाँ पर ग्राम में बात किया है, यहाँ पर केजी, तो इस पूरे को, ठीक ना। तो 1 केजी के जगह 750 प्रयोग कर रहा है ना, तो यानी जिसके जगह कर रहा है पहले उसको लिखो, फिर उसके बाद जितना कर रहा है प्रयोग उसको लिखो, ठीक। बटे बटे जितना प्रयोग कर रहा है उसी को लिख दो फिर से, फिर गुणे
100। ठीक ना, बस यही करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देखोगे 1000 से 750 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250 बटे 750 गुणे 100। ठीक ना, 25 3 ये 75, ये 3 हो गया और ये 100, तो ये अर्थात 100 बटे 3। और 100 बटे 3 को सॉल्व करोगे, आपको पता है 33.33 आएगा, यानी 33 सही 1/3% आपका क्या होगा, लाभ होगा। देखिए सवाल कितना बड़ा है ना, लेकिन आंसर चुटकियों में आप कर लोगे। कैसे, बस आपको यह ध्यान देना है, जो भार ठीक ना जो है पूरा 1 kg के स्थान पर कर रहा है ना, तो 1 kg को ग्राम में बदल दो, माइनस जिसका प्रयोग कर रहा है, जिसका भार का प्रयोग कर रहा है उसको घटाओ, बटे वही जो प्रयोग कर रहा है। अब इसकी जगह आपको एग्जाम में कुछ और दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, बस इसको अच्छे से समझो कैसे क्या किया गया। ठीक, और इसी को काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%। चुटकियों में आप आंसर ला दोगे, कितना भी बड़ा सवाल रहेगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 और लास्ट प्रश्न रहेगा। और हमें उम्मीद है यह भी सवाल आपको समझ में आया है। और लास्ट प्रश्न 9 भी देख लीजिए, उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था। पहले लाइक नहीं करना, आपको पूरा वीडियो देख लेना है, अच्छा लगे तभी लाइक करना। ठीक ना, तब शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, और यह लास्ट सवाल रहने वाला है और लास्ट टाइप भी रहने वाला है, जैसा कि आपको शुरुआती में ही बता दिया गया था। 9 टाइप 9 सवाल, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। जी हाँ दोस्तों, चलिए ये लास्ट सवाल है, देखते हैं इसको क्या है। दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है। ठीक ना, यानी जो आप कोई सामान लेने जाते हैं, तो जैसे 100 है तो उसको क्या है 100 में बेचना है, तो 150 अंकित करा है, ऐसा कुछ है। ठीक, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 20% छूट देता है, यानी 50% अंकित भी कर रहा है ज्यादा और 20% उस पर छूट दे रहा है। ठीक ना, ऐसा प्रश्न है। तब उसका लाभ या हानि होगी। ऑप्शन ए 20% हानि, ऑप्शन बी 20% लाभ, ऑप्शन सी न लाभ न हानि, ऑप्शन डी 10% लाभ। अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे करोगे, ये तो 50% अधिको कर दिया, 20% छूटो दे दिया, तो आप सोचेंगे लगता है 100 मान ले, क्या 100 में 50 जोड़ेंगे, फिर 150 का 20 निकालें, अरे उससे बहुत लंबा जाएगा। ठीक ना, वैसा नहीं करना है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले ना, तो देखो अधिक अधिक अंकित करता है, यानी अधिक अंकित करता है तो जोड़ेगा तभी ना अधिक अंकित होगा, तो 50 प्लस में रख देना है। फिर बोला है छूट, छूट यानी कम कर रहा है ना, तो -20। फिर अब प्लस गुणे माइनस जब करोगे तो क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -50 गुणे 20 बटे 100। ठीक, क्या करें सक्सेसिव पॉइंट लगाना, क्या लगाना है सक्सेसिव पॉइंट, अर्थात अधिक 50% अधिक कर रहा है, 20% कम कर रहा है, घटा दो। फिर माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो 50 गुणे 20 बटे 100। 100 अपने मन से लगाना, ठीक ना, 0 0 0 कट गया। अब 50 में से 20 गया, कितना हो जाएगा आपका 30। 50 में से 20 गया, कितना हो गया 30। अब यहाँ पर 30 हो गया, और ये देखो माइनस 5 दूना 10। अब 30 में से 10 गया, कितना हो गया 20। अब ये देखो 20 प्लस में आ रहा है ना, 20 प्लस में आ रहा है, तो यही क्या हो गया 20% लाभ हो गया। अगर यही 20 माइनस में आता तब हानि हो जाता। यहाँ पर ये चीजें ध्यान देना है, अगर माइनस में आ रहा है तब हानि होगा, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। और यहाँ पर देखो 20 प्लस में आ रहा है, 30 में से 10 गया 20, तो 20% आपको क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक ना, तो प्रश्न संख्या 9 भी आपका समाप्त हो गया। तो आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है 9 सवाली बनाने में क्या है, हमें 4-5 घंटे लग गए, ठीक ना, क्योंकि पूरा निचोड़ निकाला गया। उसमें से क्या है कौन सा कैसे रखा जाए, ताकि क्या है आपका सिर्फ 9 सवाल में ही सब टॉपिक समाहित हो जाए, सब टाइप टॉपिक नहीं सॉरी टाइप सब टाइप क्या हो जाए समाहित हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जी हाँ दोस्तों, इसको क्या है बहुत मेहनत के द्वारा बनाया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, और
आपको किस टॉपिक में और ज़्यादा दिक्कत होती है उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपका मैथ से डर ही खत्म हो जाएगा। जहाँ दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।